हेलो साथियों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल एसएस जागरण पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? और चलिए आपको एक नई वीडियो में आपको मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिक सिस्टम के बारे में आपको बताने वाले हैं। जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि जो है यहाँ पे एनिमेशन डाइजेस्टिक सिस्टम का चल रहा है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से भोजन के पचने की प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्त होता है यानी कि भोजन से प्राप्त होता है। तो भोजन जो है भोजन हमें पेड़ पौधे और एनिमल्स जानवर से प्राप्त होता है ना साथियों। तो चलिए हम लोग के अंदर जो है इसकी पाचन कैसे होता है इस पर हम लोग अच्छे से देखेंगे। यह वीडियो 5 मिनट के होने वाला है जिसमें आपको संपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आने वाला है। साथियों, हम लोग जो है भोजन को सबसे पहले मुख द्वार द्वारा जो है ना अंतःग्रहण करते हैं। अंतःग्रहण मतलब कि अंदर करते हैं और मुख में जाने के बाद दांत के द्वारा जो है भोजन को टुकड़ों टुकड़ों में हम लोग तोड़ते हैं यानी कि भोजन को महीन पीसते हैं, है ना। और साथ ही जो मुख में लाला ग्रंथियाँ होती है, 3 जोड़ी लाला ग्रंथियाँ होती है, उससे लार का स्राव होता है और साथ ही एंजाइम का स्राव होता है। तो लार क्या करता है, भोजन को ना मुलायम बना देता है ताकि अंदर जाए तो अंदर के जो हमारे सिस्टम है उस सिस्टम में खरोच ना आए, वो अच्छे से उसमें जा कर के जो एडजस्ट हो और अंदर जा सके। और साथ ही जो एंजाइम होता है, एमिलेस नाम का एंजाइम का जो स्राव होता है, वो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट की हम लोग स्रोत लेते हैं, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है ना हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद भोजन जो है ना, ये देखिए आप जो है ये अंतःग्रहण करते हैं, इसको ग्रसिका बोलते हैं। ग्रसिका सीधे जो है ना आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। तो ग्रसिका में भोजन जो है ना संकुचन गति के द्वारा इस प्रकार से मतलब करते हुए भोजन हो या पानी कुछ भी डायरेक्ट हच्चा हच्चा नहीं गिरता है झरना की तरह, वो संकुचन यानी संकुचित होते होते यहाँ पे हमारे स्टोमक में प्रवेश करता है, आमाशय में प्रवेश करता है ना। इसके बाद जो है ना आमाशय में क्या होता है कि भोजन अगर अच्छे से लुगदी नहीं बना हुआ तो आमाशय भोजन को सबसे पहले लुगदी बनाता है। लुगदी कहे तो वो एकदम पीस करके पतला पतला महीन भोजन को बनाने का काम ना आमाशय करता है। अच्छा, कैसे करता है तो देखिए साथियों, आमाशय जो है ना ये हमारा आमाशय है, ये भोजन को ना अपने अंदर पूरे बिल्कुल राउंड कराता है, बिल्कुल चक्री की तरह जो है ना, जैसे माठा महते हैं ना उस प्रकार से करके जो है ना वो महीन कर देता है भोजन को, ठीक है। अब जो आमाशय होता है, आमाशय की भित्ति में कई जोड़ी ग्रंथियां मतलब ग्रंथियां पाई जाती है जिससे एंजाइम और साथ ही अम्ल का स्राव होता है। तो मानव पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो भोजन को सबसे पहले अम्लीय बनाता है और भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवाणुओं को वहाँ पे नष्ट कर देता है साथियों। और साथ ही इसके अंदर जो एंजाइम यानी स्टोमक में हम लोग कहे तो आमाशय में जो एंजाइम होता है उसे हम लोग पेप्सिन एंजाइम कहते हैं। पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है और पेप्सिन एंजाइम करता क्या है कि जो हम लोग प्रोटीन का स्रोत लिए होते हैं ना, तो प्रोटीन का पाचन जो है ना यहीं से प्रारंभ हो जाता है, स्टोमक से प्रारंभ हो जाता है, यहाँ से ही प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद जो है ना भोजन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आगे भोजन आमाशय के बाद ये देखिए ये छोटी आंत में प्रवेश, यहाँ से देखिए ऐसे छोटी आंत में प्रवेश करता है और छोटी आंत में जैसे ही भोजन आता है तो छोटी आंत जो है ना अम्लीय भोजन पर कोई कार्य नहीं करता। इसलिए क्या करता है कि यहाँ पे हमारा देखेंगे कि ये जो है ना ये हमारा यकृत है और यकृत से एक रस का स्राव होता है, बाइल जूस जिसको हम लोग बोलते हैं, पित्त रस का स्राव होता है और वह पित्ताशय में जमा हो जाता है, गाल ब्लैडर में जो है ना जमा हो जाता है। और इसके बाद पित्त नली के द्वारा आप यहाँ देखेंगे पित्त नली है, ये हमारा लीवर है और लीवर के नीचे लीवर के ही समीप अंदर जो है ना पित्ताशय होता है, वहाँ से एक नली जुड़ा होता है जो कि छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। पित्त आप देखेंगे देखेंगे ठीक है। यहाँ देखिए ए वाला जो है ना ये हमारा पित्ताशय है और यहाँ पर छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। तो पित्त नली द्वारा जो है ना छोटी आंत में पित्त छोड़ दिया जाता है और पित्त क्या है कि एक क्षारीय पदार्थ होता है जो अब भोजन
आमाशय में अम्लीय था, छोटी आंत में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसमें पित्त आकर के मिल जाता है, बाइल जूस मिल जाता है, और अब भोजन क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तब जब भोजन क्षारीय हो जाता है ना, तो भोजन जो है अब छोटी आंत में पचना प्रारंभ होता है। तो साथियों अभी देखिए हम लोग जो यहाँ पे अब एक और अंग देखेंगे, ये देखिए ए वाला, इसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। और अग्नाशय के द्वारा जो है ना एक दो एंजाइम का स्राव होता है, जैसे लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है और ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम का स्राव होता है। तो साथियों जो लाइपेज होता है ना, तो जो वसा के स्रोत हम लोग ग्रहण किए होते हैं, तो वसा के जो पदार्थ होते हैं उसके छोटे छोटे गोलिकाओं में ना तोड़ देता है, यानी कि वसा का पाचन छोटी आंत में हो जाता है, ठीक ना। और साथ ही जो प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है वो छोटी आंत में आकर के ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम द्वारा जो ना बिल्कुल पाचित हो जाता है। और साथ ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी छोटी आंत में हो जाता है। यानी हम कहें कि संपूर्ण भोजन की पाचन अगर बात करें ना तो छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत की लंबाई जो है ना बहुत बड़ी होती है, लगभग 7.5 मीटर होता है, ठीक ना, 7.5 मीटर होता है, इतनी लंबी होती है। तो वहाँ पे भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद देखेंगे ये बहुत कुंडली नुमा बहुत लंबा होता है, ठीक ना, इसको निकालेंगे तो बहुत दूर तक फैल सकता है, ठीक है। अब जो है ना इसमें क्या होता है कि इसके अंतिम छोरों पर जैसे ही छोटी आंत के अंतिम की ओर जाएंगे तो उसके जो भित्ति होती है उसमें अंगुली नुमा इस प्रकार से जो ना उसमें प्रौध पाए जाते हैं, जिसको हम लोग विल्ली बोलते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग दीर्घरोम बोलते हैं। दीर्घरोम पाया जाता है, और वो दीर्घरोम क्या करता है कि जो भोजन हम लोग के अंदर पचा है उससे जो हमें मिनरल्स मिले हैं, खनिज जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब मिले हैं, उसको अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद उसे हमारे अंदर ब्लड सेल्स के द्वारा सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में होती है। तो ब्लड सेल्स हमारे सभी जगह पर जाते हैं ऑक्सीजन लेकर के, तो उसी प्रकार से जो ना उसमें जो प्लेटलेट, प्लाज्मा ये सब रहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि भोजन के जो हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वो सब का वहन करके कोशिकाओं के सभी भागों तक पहुंचा देता है। इसके बाद साथियों अब जो अपच भोजन बचता है, यानी कि जो भोजन बचा हुआ रह गया, वो यहाँ से देखिए ये मोटा वाला जो पाइप दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत बोलते हैं। अब भोजन यहाँ से बड़ी आंत में प्रवेश करता है, ठीक है। अब बड़ी आंत में प्रवेश करने के बाद वह भोजन जो है ना जो नहीं पचा होता है, और यदि उसमें कोई मिनरल्स रह जाता है, उसमें जो कोई हमारे ज़रूरत की चीज़ें रह जाती है, तो बड़ी आंत में वह पच जाता है और बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित हो जाता है। और साथ ही साथियों अभी हम लोग पानी का बात नहीं किए, तो जो भोजन के साथ हम लोग पानी लेते हैं या पानी पीते हैं, तो पानी का अवशोषण ना बड़ी आंत में ही होता है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ से ये हमारा बड़ी आंत स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से देखिए हमारा बड़ी आंत यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ यहाँ से स्टार्ट होता है, और इस प्रकार से इसमें जो मिनरल्स बचा है वो उसे अवशोषित कर लेता है, और साथ ही जल का अवशोषण जो है ना बड़ी आंत में होता है। और इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर गुदा द्वार है, ठीक ना, गुदा है, गुदा द्वार है। तो जो भोजन अभी भी बच जाता है वो अपशिष्ट के रूप में हमारे शरीर से जो है ना मल के रूप में त्याग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि भोजन में का जो पाचन होता है ना, जो हमारे अंदर पाचन तंत्र है, मुख से प्रारंभ होता है और गुदा तक जा कर के समाप्त होता है। साथियों यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटी बड़ी आंत के यहाँ पे एक सिरा पर जो ना एक पतला सा आपको अंग दिखाई देगा, जिसको अवशेषिका बोलते हैं। अवशेषिका अंग वह है जो पहले उपयोग में होता था, अब जो है ना वह अंग निष्क्रिय हो गया है। जैसे स्टार्च का पाचन जो है ना, इस स्टार्च के पाचन में सहयोग करता था, लेकिन अब हम लोग स्टार्च
लेना ही बंद कर दिए हैं। तो क्योंकि स्टार्च पेड़ पौधे अब अपने भोजन के रूप में संचित करते हैं, तो इसलिए इसका काम खत्म हो गया है। ये अवशेषी अंग कहलाता है, इसको अवशेषी अंग हम लोग कहते हैं। ठीक है, कभी कभी यह बढ़ जाता है तो यह बीमारी का रूप धारण कर लेता है, इसे शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो साथियों, आप पूरे पाचन तंत्र के बारे में समझ चुके होंगे, और यदि कहीं पे इसमें डाउट होगा तो आप के लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपने जो है विचार को, अपने प्रश्न को कमेंट में ज़रूर करेंगे। साथियों, आप सबों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।